दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और हमारी और आपकी निगाहें बस ये चल रही है कि सरकार की ओर से कोई ऐसा अपडेट आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के 2500 रुपये आप लोगों के खाते में भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसी चीज़ों को लेकर के हमारी निगाहें विधानसभा की ओर टिकी हुई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ नए अपडेट आए हैं जिसमें 8000 करोड़ रुपए का बजट तैयार हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं पेपर के कटिंग के माध्यम से दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र लंबे समय तक चलने वाले हैं, उस बीच में हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई अपडेट आ जाए या फिर अभी के अपडेट में दिखाऊंगा कि क्या क्या अपडेट आए हुए हैं, आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर दिया है। अब सभी को मिलेंगे 2500 रुपये का पेंशन, इस दिन से मिलेंगे। दोस्तों हेमंत सोरेन का आदेश जो है वो जारी हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के लिए अपडेट रह जाते हैं कि जो वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है। दोस्तों किस राशि में कितने पैसे मिले हैं, आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे पेंशन को लेकर के, उस बारे में यहीं पर सारे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। दोस्तों मैया पर फोकस मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 7721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट तैयार किया गया है। दोस्तों सबसे जो अधिक पैसे दिए गए हैं इस बजट में, तो सबसे ज्यादा फोकस है मैया सम्मान योजना में, क्योंकि मैया सम्मान योजना हर एक महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों के साथ ही इन लोगों से वादा किया था, जब मैया सम्मान योजना को 1000 से 2500 रुपये बढ़ाए गए थे, उसी समय आप लोगों से भी वादा किया गया था कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 1000 से 2500 रुपये किए जाएंगे, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना के लाभार्थियों को भी 2500 रुपये किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बजट आप लोगों के बीच में आए हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर 7721 करोड़ रुपया मैया योजना के लिए अभी से निकाल के रख दिए गए हैं। बात करते हैं कि अब आप लोगों के लिए पेंशन योजना से रिलेटेड कोई अपडेट है या नहीं है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो गए हैं। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो झारखंड विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए 7721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। अनुपूरक बजट में मांगों पर बहस मंगलवार को होगी। अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विकास पर सबसे अधिक राशि जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा राशि जारी की गई है वो मैया सम्मान योजना को लेकर के 2025 से 2026 के लिए। दोस्तों वो बजट को जो पेश किए थे उस मंत्री का नाम है राधा कृष्ण किशोर जी, और इस पर सोमवार को और मंगलवार को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी रखी गई है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग पर सबसे अधिक राशि जो है दिए गए अभी तक। इस राशि में सबसे अधिकांश उपयोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के लिए किया गया है। दोस्तों दो बड़े अपडेट अभी आप लोगों के सामने आए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, दूसरा सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना। दोस्तों अधूरे और जारी विकास योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, जिसमें आप लोगों का पेंशन योजना भी आते हैं, उस चीज़ों को भी शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर और स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा गया है कि आप लोगों के फंड में
कितने पैसे दिए गए हैं या फिर आप लोगों को अनुपूरक बजट में पेश किए गए हैं, तो आप लोगों के लिए जो पैसे निकाले जाएंगे वो कितने निकाले जाएंगे, इसके बारे में अभी पर कोई चर्चा नहीं की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर के 2082.25 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ग्रामीण कार्यों के लिए देख सकते हैं दोस्तों 1324.82 करोड़ रुपए, गृह आपदा के लिए 970 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 729 करोड़ रुपए, वन एवं पर्यावरण के लिए 500 करोड़ रुपए, और स्कूली शिक्षा को लेकर के दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 339 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 303 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 285 करोड़ रुपए, जल संसाधन के लिए 216 करोड़ रुपए, और कल्याण के लिए दोस्तों 149 करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा योजना, इसी में आप लोगों को 2082 करोड़ रुपए में ही आप लोगों का भी पैसा छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट कर दिया कि मैया सम्मान योजना के लिए 7,721 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ फिक्स है उसके लिए, उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सदन में जाते सीएम हेमंत सोरेन, रांची डीसी मंजुनाथ भजनप्री एवं मन। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन जी सदन में जाते हुए सोमवार की ये तस्वीरें हैं। दोस्तों बजट में गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया, मतलब पेंशन योजना को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये क्लियर तरीके से ये चीज़ें स्पष्ट नहीं करा गया है कि आप लोगों के लिए क्या मिलने वाले। अधूरी और जारी विकास योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। बैठक में निर्णय के मुताबिक बजट की अवधि 2 से 3 घंटे की हो गई है। दोस्तों पहले 2 घंटे की थी, लेकिन अभी 3 घंटे कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ तक देख सकते हैं द्वितीय अनुपूरक बजट पर आज होंगी बहस। दोस्तों आज जो बजट होंगे वो देख सकते हैं अनुपूरक बजट पर होंगे। और दोस्तों इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पेंशन योजना को लेकर के जो अभी आप लोगों में ये चीज़ें चल रही है कि 1,000 रुपये मिलेंगे या फिर 1,000 से बढ़ करके 2,500 रुपये मिलेंगे, उस चीज़ों पर भी हम तुरंत लौटने वाले। बस यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर तीसरे दिन मंगलवार को प्रथम पाली में प्रश्नकाल होंगे। भोजन अवकाश के बाद द्वितीय पूरक बजट में बहस होंगी पहले दिन। दोस्तों कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं लिखे गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पेंशन योजना को लेकर के अभी जो अपडेट है वो ऑफिशियली किसी प्रकार से कोई अपडेट नहीं किए गए हैं, जिस तरह से मैया सम्मान योजना किए गए हैं। अब अभी भी सदन चलने वाले हैं, इस बीच में हमको ये देखना है कि मैया सम्मान योजना के लिए तो चलो यहाँ पर कंफर्म कर दिए गए हैं। अब बाकी बच जाते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। कैसे ज़रूरत होते हैं दोस्तों, आइए मैं आप लोगों के लिए सारे कुछ क्लियर तरीके से बताते चलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ विधवा लोगों के लिए, तो विधवा को कितना जरूरी है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। दोस्तों विधवा के लिए ये 2,500 रुपये इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि इसके पति नहीं हैं, और इसके पति ना होने के साथ साथ में इसके बच्चे भी हैं। इसके बच्चे को लालन पालन करने के लिए, उसके बच्चे को शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, या फिर इस महिला की जो ज़रूरत की सामान होंगे दोस्तों उस चीज़ों को चलाने के लिए अभी जो सरकार 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है वो 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे पहले भी जब बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये चीज़ें उठाए गए थे कि जिस प्रकार से आप मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दे रहे हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी 2500 रुपये दीजिए। तो चमरा लिंडा साहब ने कहा था कि वृद्धा लोगों के लिए जो 1,000 रुपये दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए दिए जाते हैं। जो इससे पहले विधानसभा सत्र हुए थे उसमें ये चीज़ें कहे गए थे। लेकिन आप जो विधवा लोग हैं, बहुत सारे विधवा लोग भी ये वीडियो को देखते हैं, वे लोग कमेंट करिएगा क्या आप लोगों को जो 1,000 रुपये मिल रहे हैं उससे आप लोगों का गुजारा हो पाएगा, या फिर आप लोगों को 2,500 रुपये बढ़ करके मिलने चाहिए। जो भी आपकी राय होगा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं दिव्यांग लोगों का। दोस्तों दिव्यांग लोगों के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती होती। पहला ये कि जिन लोगों को 40% से अधिक दिव्यांग हैं वे लोग किसी भी तरह से वैसे काम नहीं कर सकते हैं जिससे उसके इनकम होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग दिव्यांग होंगे जो छात्र होंगे। और दोस्तों ये लोग कहीं भी काम काज करने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि इन लोगों को भी मैया सम्मान योजना के बराबर 2,500 रुपये पेंशन दिए जाने चाहिए।
दोस्तों इसलिए दिए जाने चाहिए ताकि इनके जो स्कूली खर्च हैं या फिर इनके बहुत सारे ऐसे ज़रूरत के सामग्री होते हैं, दवाई हो गए, शिक्षा हो गए एवं अन्य सारी चीज़ों के लिए इसको भी खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसी पर मैं बात करता हूँ वृद्धा लोगों के लिए। वृद्धा लोगों के लिए तो चमरा लिंडा साहब ने ये कह दिया कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए दिया जाता है। इनका एकमात्र सहारा आप देखे होंगे, जो भी वृद्धा लोग होंगे वो हमको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करिएगा। आप लोगों को 1000 रुपये मिलते हैं, इसके लिए आप महीने भर का इंतज़ार करते हैं कि 1000 रुपये कब भेजे जाएंगे। अगर आप लोगों को 2500 रुपये दिए जाएंगे, मैं ऐसे कई वृद्ध लोग को देखता हूं जो मेरे पास आते हैं पैसा निकालने के लिए या उसकी जानकारी लेने के लिए कि बाबू पेंशन का स्थिति क्या है, कब मिलेगा। उन सब लोगों को मैं जब देखता हूं तो उन लोगों का आश्रय रहता है सिर्फ और सिर्फ पेंशन योजना को लेकर के कि पेंशन योजना में कब हमें पैसे मिलेंगे। दोस्तों वे लोग क्या करते हैं कि किसी से उधार लेकर के काम करते हैं, जो भी ज़रूरत की सामग्री होती है जैसे दवा हो गए और अन्य ज़रूरतों की सामग्री हो गए, तो किसी से उधार लेकर करते हैं। फिर जब उनको पेंशन के पैसे मिलते हैं तो फिर वो पेंशन के पैसे से चुकाते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को देखा हुआ है, वृद्धा लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए मेरी सरकार से और आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट यही होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि मेरी और आप सबकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके और आप लोगों का वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जो पैसे हैं उसे बढ़ करके 2500 रुपये मिलने चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो अभी विधानसभा सत्र चल रहे हैं और अगर हो सकता है कि मेरी वीडियो देख करके या फिर ज़्यादा वायरल हो के और सरकार तक भी मेरी आवाज़ पहुंचती है तो आप लोगों को पैसे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक देखते हैं विधानसभा से कोई अपडेट और निकल करके आते हैं या नहीं आते हैं।